हेलो प्रजापति। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 2023 क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने पिछले वीडियो में ईपीएस का सेक्शन टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से डिटेल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मैं आपको कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझाने का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए, तब आप इस सेक्शन पे आइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 इज 100 लाख इज कॉल्ड। तो एक सौ लाख बराबर कितना होता है? तो 100 तो मान लिया कि एक पे डबल जीरो, और 1 लाख में कितना जीरो होता है? 5 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 5 जीरो। एक, दो, तीन, चार और 5 जीरो। तो ये कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया? 1 करोड़। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 इज इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच विल इट टेक फॉर 75 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। बीस 20 किलोमीटर जाता है आपका 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट। तो 75 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 75 × 3 डिवाइडेड बाई 60। 60 क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज ये आवर्स में ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस कितने में दिए है? वो आवर्स में। तो 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 75/20 कितना हो जाएगा? 5 से 15/4, और 15/4 कितना होता है? 3/4 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 इज हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागन हैव? 6। ट्रायंगल में 3 होता है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल में 4 होता है साइड्स, पेंटागन में 5 होता है, हेक्सागन में 6 होता है, हेप्टागन में 7 होता है, ऑक्टागन में 8 होता है, नैनोगन में 9 होता है, डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना 53, ऐसा क्वेश्चन आपके जामिया मिलिया इस्लामिया या क्लासिक या एमयू क्लासिक के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, या पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स उसको क्या बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाला आप एक बार पोर्शन अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 इज इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट इज 18 रुपीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/4 kg। तो 1 kg का दाम 18 रुपीज है। तो 5/4 का कितना हो जाएगा? तो 5/4 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 5/4 अगर इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो अगर हम इसको अच्छा से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 22.50 रुपीज़, यानी कि 45/2 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 55 इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स डज अ फिगर है? तो इसके पास कितना ट्राइंगल? पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पांचवा ये जो बाहर से है 5, और एक ये मिडल से जो है 6, एक 7। तो टोटल कितना हो गया? 7। क्वेश्चन नंबर 56 इज राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5, 6। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मतलब कि एलसीएम, और एलसीएम 4, 5, 6 का कितना होता है? 60 होता है। क्वेश्चन नंबर 57 इज द वैल्यू ऑफ 9876 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8। तो 9876 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9874 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1234। क्वेश्चन नंबर 58 इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 59 इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर होता है, और एरिया क्या होता है उसकी? जैसे कि अगर ये मान लिया कि एक बाउंड्री है, तो इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। जो जो येलो कलर का, और इसके अंदर मान लिया कि कोई और कलर से हम फिलअप कर ले रहे हैं। मान लिया कि, एक सेकेंड, मान लिया कि ये जो ग्रीन, हाँ, ग्रीन से अगर हम इसको अंदर जो फिलअप कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसे हम एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ 100 1 रुपी कॉइन्स वेग्स 485 ग्राम देन हाउ मच विल 1000 कॉइन्स वेग्स। और बोल रहा है कि 100 सिक्के का वजन 485 ग्राम है। तो 1,000 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000
10 से ज़्यादा सिक्के का कितना वजन होगा, तो इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा 48 kg 500 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 100 सिक्के का दाम 100 सिक्के का वजन 485 ग्राम है, तो इसके आगे दो और जीरो लगा दो, तो और अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 kg 500 ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 पीपल आर वाचिंग अ मूवी इन अ हॉल, इफ द हॉल हैज 22 रोज, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन। 418 टोटल लोग हैं और एक एक हॉल में 22 रो है, तो बोल रहा है कि एक रो में कितना लोग, तो इसको 418 को 22 से डिवाइड कर देना है, 418 को डिवाइडेड बाई 22 करना है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब कि 3D जो शेप होता है उसके अंदर जितना भी स्पेस ऑक्युपाइड रहता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, और 2D के अंदर जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है उसे एरिया बोलते हैं, और पेरीमीटर किसे बोलते हैं, उसके बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, और डेंसिटी किसे बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम होता है उसे डेंसिटी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 54 एंड 72। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, आई थिंक एचसीएफ सबको निकालने आता होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 64 इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नाइदर नॉर कंपोजिट इज। तो इसमें से केवल एक ही ऐसा संख्या है जो इसमें से क्या टोटल नंबर अगर देखा जाए तो टोटल प्राइम नंबर देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो कि नाइदर प्राइम है नाइदर कंपोजिट है, वो क्या है, वन है। वन एक इवन नंबर है, सॉरी वन एक ऑड नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर 65 इज सिंप्लीफाई 50 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 इंटू 11 माइनस 21। तो 50 बाई 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 इंटू 11 तो 76 हो जाएगा, 76 माइनस 21 करेंगे तो 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 इज द हिंदू अरेबिक फॉर्म ऑफ एमसीडी। एम मतलब होता है 1000, सी मतलब होता है 100 और डी मतलब 500, तो इसका 1400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इज एचसीएफ ऑफ टू consecutive नंबर्स इज ऑलवेज वन हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे जो कि दोनों लगातार संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना आता है, वन आता है। क्वेश्चन नंबर 68 इज हाउ मेनी वन थर्ड इन 9। बोल रहा है कि 9 में वन थर्ड कितना होगा, 1/3 कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 27। क्वेश्चन नंबर 69 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6.7 इंटू 4.3 4.2 इज। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इसका आंसर हो जाएगा 28.14। क्वेश्चन नंबर 70 इज व्हेन थ्री और मोर देन 3 पॉइंट्स आर नोट इन द सेम प्लेन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो लीनियर एक ही लाइन में है तो उसे लीनियर पॉइंट्स बोला जाता है, अगर एक ही लाइन में नहीं है तो उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स। अगर कोई ऐसा पॉलीगन है जो कि रेगुलर भी है, मतलब कि सब साइड्स इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 इज हाउ मेनी जीरोज आर इन 100 लाख। 100 लाख, अभी जैसा कि हमने देखा था 100 और 5 लाख, लाख में 5 जीरो होता है तो 5 2 7 जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 इज इफ द कॉस्ट इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज 1500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 1800 रुपीज देन लॉस और प्रॉफिट। अगर सीपी से ज़्यादा एसपी है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस हो तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, मतलब 600, सॉरी 1800 माइनस 1500, 300 प्रॉफिट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 74 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन आल्सो। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 2 है। क्वेश्चन नंबर 75 इज 25% ऑफ 1 आवर। मान लें कि 100% 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, तो 25% कितना हो जाएगा, 15 मिनट, 1/4 हो जाएगा। चलिए अब हम इंग्लिश पोर्शन में चलते हैं। इसमें भी 25 आते हैं। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ जेंडर नाउन। तो हॉर्स का जो मतलब कि हॉर्स मान मेल है तो इसका फीमेल क्या होता है, मेयर उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 इज चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो फिश का फिश ही होता है। बॉक्स का BOXES हो जाएगा, बेंच का BENCHES हो जाएगा, बस का हो जाएगा BU, बस का BU, पता नहीं इसका क्या होता है, BUSSES। अच्छा, बस का क्या हो जाएगा, BUSSES हो जाएगा, बसेस। BUSESS नहीं होगा, BUSSES होगा। तो फिश का फिश ही रहता है प्लूरल नाउन।
स्वामी इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। जैसे ही EST आ गया मतलब कंपैरेटिव डिग्री आ गया, कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव आ गया तो उसमें द लग जाता है, और जब कंपेरेटिव रहता है तो उसमें दैन लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। क्वेश्चन नंबर 79 इज चूज द करेक्ट ऑड वन आउट, मतलब कि चारों में से एक कोई अलग है उसे चूज करना है। फ्राइटेड मतलब होता है डरना, अफ्रेड मतलब होता है डरना, स्कैर्ड मतलब डरना होता है, एक्साइटेड मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हो, कोई काम को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो, मतलब अंदर से खुशी आ रही है तो उसे एक्साइटेड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 80 इज चूज द वन ऑड वन आउट। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, फियरलेस मतलब जिसे डर नहीं लगता, अनअफ्रेड मतलब जिसे डर का कभी एहसास ना हो, और अनहैप्पी मतलब होता है जो खुश नहीं। तो ब्रेव, फियरलेस, अनअफ्रेड तीनों साइनोनिम्स है, जबकि अनहैप्पी एक अलग अलग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 81 इज चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। योर आंसर इज इनएप्रोप्रिएट। साइनोनिम चूज करना है तो साइनोनिम इनएप्रोप्रिएट मतलब कि आप सही नहीं है, मतलब गलत है। और इनकरेक्ट मतलब भी क्या होता है, गलत होता है। परफेक्ट मतलब तो होता है एकदम आप सही, करेक्ट मतलब सही होता है, अमेजिंग मतलब फैंटास्टिक मतलब सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 इज चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम चूज करना है, किसका चूज करना है, अलाउ का। अलाउ मतलब होता है कि आप किसी को परमिट दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमिट। क्वेश्चन नंबर 83 इज आई हैव बीन वर्किंग। वर्किंग और मॉर्निंग आ गया तो मतलब सिंस हो गया। अगर जैसे होता है 8 आवर, 2 डेज, तो उसमें 4 लग जाता, तो इस हिसाब से आपका सिंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 इज द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर हो जाएगा, एट द डोर दरवाजे पर कोई लड़की खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 85 इज आई लाइक रेन बट आई डैश थंडर स्टॉर्म्स, बट आई डिसलाइक। इसका ये अपोजिट, लाइक का डिसलाइक अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड फिल करना था लाइक का। क्वेश्चन नंबर 86 इज हेनरी हैज बीन अनवेल, प्लीज गिव हिम सम मेडिसिन। तो यहाँ पे आपका ये प्रोनाउन का यहाँ पे आपका यूज आ गया। क्वेश्चन नंबर 87 इज यू पेंट सो ब्यूटीफुली, इज दिस पेंटिंग योर्स। आप अच्छे से मतलब पेंट करती हो, और किसी पिक्चर को मतलब देख करके वो बोली होगी, कोई है वो बोली बोली होगी या बोला होगा कि ये आपका पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 88 इज वी वर अपसेट बट वी डिसाइडेड टू बी क्वाइट। हम लोग अपसेट भी, फिर भी हम लोग शांत, लेकिन हम लोग फिर भी शांति से आराम से बैठे हुए थे, हम लोग शांत रहना पसंद किए। क्वेश्चन नंबर 89 इज आई रिमेंबर टू ब्रिंग द कैमरा बट आई फॉरगॉट द बैटरी। मतलब कि हम कैमरा लाना तो ला लिए, बट हम लोग बैटरी लाना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 90 इज चूज द करेक्ट एंटोनिम। क्लीन का क्या हो जाएगा, डर्टी। क्वेश्चन नंबर 91 इज एंटोनिम चूज करना मतलब कि अपोजिट चूज करना है क्वाइट का। क्वाइट मतलब होता है शांत, और नॉइजी मतलब क्या होता है, हल्ला, मतलब कि बहुत ज्यादा शोर करना। क्वेश्चन नंबर 92 इज ही यूजुअली, ही के साथ क्या हो जाता है, कुक्स आता है, एस लग जाएगा। दिया एंड प्राची आर गोइंग आउट हो जाएगा। यस्टरडे आई मेट मतलब कि ये है ना, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में भी टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 95 इज माई फादर टू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। तो ये भी सिंपल सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, तो भी टू हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिक्वायर का स्पेलिंग ये होता है REQUIRE। कलेक्टिव नाउन चूज करना है, इसमें से कौन सा है। मिसेज शर्मा वांटेड टू टेक हर क्लास। तो इसमें से आपका कलेक्टिव नाउन कौन सा हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। एंटोनेम ऑफ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब कि सॉरी साइनोनेम, एक्वायर्ड मतलब कि अ, मिल जाना। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, मिल जाना, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 इज एंटोनेम ऑफ ब्लंट। ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है कि जो मतलब कि नुकीला, एक मतलब थोड़ा भी नहीं है, तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। और ये बोला द गर्ल वाज राइटिंग, जैसे वाज राइटिंग मतलब वाज आ गया और बिफोर आ गया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले वाला अगर आपने पोर्शन नहीं देखा, मैथ्स वाला पोर्शन, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं। 2024 का भी मैंने PYQs को अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं 2025 का भी सॉल्व करके सेम सेम चैनल पर डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।